बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। जब सालन या चावल खाने को दिल ना करे और कुछ रूटीन से हटकर खाने को दिल चाहे और कुछ नया खाने को जी चाहे तो बनाए स्पैगेटी नूडल्स, वो भी मेरे बनाए गए तरीके के मुताबिक। अगर आप इन तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो यकीन करें रेस्टोरेंट से भी बेहतरीन और मज़ेदार चटपटे हॉट एंड स्पाइसी स्पैगेटी नूडल्स या चाउमीन आप घर पर रेडी कर सकेंगे। एक बर्तन लें, उसमें 3 लीटर पानी लें। मेरे घर में दावत है इसलिए मैंने 2 स्पैगेटी नूडल्स के पैकेट्स लिए थे 400 ग्राम के। फिर मैंने पानी में 1 टेबलस्पून भर के नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला और जब पानी में बबल्स आने लगे तो फिर मैंने दोनों नूडल्स के पैकेट इसमें डाल लिए। हमने नूडल्स को 80% तक पकाना है, फुल कुक नहीं करना। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जब तक नूडल्स 80% तक कुक होंगी हम इनको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देते हैं और अपनी रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आपने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स और तमाम चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है और नोट कर लेना है ताकि आप भी बिल्कुल बाजार जैसे हॉट एंड स्पाइसी चाउमीन रेडी कर सकें। एक बड़ा बर्तन है, उसमें कुकिंग ऑयल डालें तकरीबन 1 कप। फिर मैंने आधा किलो चिकन लिया जिसको मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेज या टुकड़ों में काट लिया था। इस बात का ख्याल है कि चिकन आपने बोनलेस लेना है। फ्लेम नीचे मीडियम टू लो रहनी चाहिए। हमने चिकन को इतनी देर तक पकाना है कि इसका रंग चेंज हो जाए। तकरीबन 3 मिनट चिकन को पकाने के बाद हम इसमें 1.5 टेबल स्पून फाइन चॉप अदरक और लहसुन शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। हमने अदरक लहसुन को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इनमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना बल्कि बिल्कुल लाइट गोल्डन करना है। फिर मैं इसमें 2.5 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई काली मिर्च और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स शामिल करूँगी। बस ये 3 मसाले जाएंगे हमारे स्पैगेटी नूडल्स में। हमने फ़ौरन ही चम्मच के साथ मसालों को मिक्स करना है और साथ ही इसमें सॉसेज शामिल कर देनी है। 4 टेबल स्पून भर के इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे। 6 टेबलस्पून भर के इसमें रेड चिली सॉस शामिल करेंगे और सादा केचप जो कि घर में मौजूद होती है 1 कप भर के उसका शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने 2 पैकेट स्पैगेटी नूडल्स लिए थे, उसी लिहाज से मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल किए हैं। अब इन तमाम सॉसेज और मसालों को मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। 1 प्याली मैंने गाजरों को जूलियन शेप में काट लिया था वो शामिल करेंगे। 1 प्याली ही मैंने शिमला मिर्च जूलियन शेप में कटी हुई शामिल कर दी। साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस शेप में काट के शामिल कर दिया। आप इसमें बंद गोभी भी शामिल कर सकते हैं या कोई और मज़ीद सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं या इनको स्किप कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब मैंने 1 मिनट तक सब्जियों को पकाना है, लेकिन इनको इतना पकाना है कि बिल्कुल ना गल जाएँ बल्कि हल्की हल्की क्रंच इनका रहे ताकि हमें चाउमीन खाते हुए मज़ा आए। फिर मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें चिकन पाउडर के शामिल कर देना है। चिकन पाउडर शामिल करने से हमारे चाउमीन का फ्लेवर बहुत इन्हेंस होगा और हमारी नूडल का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अब मैं इसमें 2 से 3 घूंट पानी शामिल करूँगी ताकि नीचे सॉसेज ना लगें। पानी को सब्जी में मिक्स करने के बाद मैं इसमें बॉइल्ड स्पैगेटी या नूडल्स डालूँगी। ये देखें माशाल्लाह किस तरह खिली हुई और अलग अलग नूडल्स रेडी हुई हैं। ये इसलिए है कि मैंने बॉयल करने के बाद इसमें मज़ीद ऑयल डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर दिया था और एक एक नूडल अलग है, आपस में बिल्कुल भी जुड़ी ही नहीं हुई। ये देखें माशाल्लाह से। अब आप 2 चम्मच लें और दोनों चम्मच की मदद से हिलाते हुए तमाम नूडल्स को मसाले के साथ मिक्स कर लें। यकीन करते जब खुशबू आ रही है कि बयान से बाहर है। आपने तमाम स्पैगेटी नूडल्स और मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये बहुत ही टेस्टी मुनफिश यूनिक रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारी बहुत ज़बरदस्त नूडल रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसमें जूलियन कटिंग में हरी मिर्च डालूंगी और साथ ही थोड़ा धनिया डालूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए दम दे दूंगी ताकि तमाम इंग्रेडिएंट आपस में रच बस जाएँ और हमारी बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार हॉट एंड स्पाइसी चाउमीन रेडी हो जाए। ये लीजिए जनाब हमारे बहुत मज़ेदार टेस्टी हॉट एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट स्टाइल नूडल्स घर में रेडी हो चुके हैं। इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे और जब भी नूडल्स स्पैगेटी या चाउमीन खाने का दिल करेगा घर में ही रेडी कर लेंगे और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको रेडी करने में और खाने में तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा।
इधर आप बनाएंगे उधर से तमाम डिश या बर्तन चट हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। इस रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।